तो आज के इस वीडियो में हम लोग पुत्र वियोग के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया हुआ है। और इससे पहले मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में सारांश का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि घर पे ही रह करके आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और ये चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले भी मैं कई सारे चैप्टर का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पुत्र वियोग के क्वेश्चन आंसर को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कवित्री का खिलौना क्या है। ये जो चैप्टर है पुत्र वियोग, तो पुत्र वियोग में कवित्री यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है। तो चलिए उत्तर को देख लेते हैं। कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। तो कवित्री अपने चैप्टर पुत्र वियोग में जो है अपना खिलौना वो अपने बेटे को बताती है। बच्चे बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, उसी प्रकार कवित्री माँ के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए वह कवित्री का खिलौना है। तो हर एक बच्चे को अपनी ज़िंदगी में जो सो खिलौना बहुत ही पसंद होता है। ठीक उसी प्रकार जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो उसको उसका बेटा जो है ना सबसे बड़ा उपहार है और इसीलिए वो अपने बेटे को जो है सो खिलौना मानती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश का स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं जो पीडीएफ के रूप में मिलेगा और ये फुल कोर्स का पीडीएफ होगा। इससे आप तैयारी करके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस पीडीएफ से तैयारी करने के बाद आपको कोई भी गेस नोट्स पढ़ने की ज़रूरत जो है सो नहीं पड़ेगी। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा। दोनों पीडीएफ का चार्ज है 180 रुपया, इंग्लिश का है 100 रुपया और हिंदी का है 80 रुपया। आप इसे खरीदना चाहते हैं तो 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो खुद को असहाय और विवश क्यों कहती है। तो चलिए इसके आंसर को जो है सो देखते हैं और समझते हैं। कवित्री स्वयं को असहाय तथा विवश इसलिए कहती है कि उसने अपने बेटे की देखभाल तथा उसका लालन पालन अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। तो कवित्री जो है अपने आप को विवश इसलिए कहती है, पहले तो उसका कारण बताती है कि मैं अपने बेटे की देखभाल तथा उसका लालन पालन है ना पर ही पूरा ध्यान जो है सो केंद्रित कर दी। जो हर माँ करती है ठीक उसी प्रकार मैं भी की, उसका देखभाल अच्छे से की, उसका लालन पालन अच्छे से की, अपनी सुविधा और असुविधा का कभी विचार नहीं किया। और कवित्री ये भी कहती है कि मैं अपनी कभी सुविधा और असुविधा का विचार नहीं किया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं मिल रहा है। मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी, मैं कुछ भी सोचती थी, जब भी सोचती थी अपने बेटे के बारे में ही सोचती थी। बेटा को ठंड न लग जाए, बीमार न पड़ जाए, इसलिए सदैव उसे गोदी में रखा। कवित्री ये भी कहती है कि बेटा को कभी मैं ज़मीन पे नहीं रखा, क्योंकि अगर ज़मीन पे रखती सर्द है, उसे ठंड न लग जाती, इसीलिए उसे मैं गोद में ही हमेशा रखी रही। इस सारी सुविधाओं तथा मंदिर में पूजा अर्चना से माँ अपने बेटे की असमय मूर्ति मृत्यु नहीं टाल सकी। कह रही कि इतना उसकी खिदमत की, इतना ज़्यादा अच्छे से उसका लालन पालन, मंदिर में पूजा पाठ है कि नहीं, फिर भी अपने बेटे के असमय मृत्यु को वो नहीं रोक सकी है ना। बहुत ही कम एज में उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। अतः वह खुद को असहाय और बेबस माँ कहती, इसीलिए वह खुद को जो है असहाय और बेबस माँ जो है सो कहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है। हर एक माँ के अंदर ये क्वालिटी होती है कि पुत्र के लिए जो है ना सो अपने सुख दुख को जो है सो भूल जाती है। अगर इसका सारांश का आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, बहुत कुछ सीख मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है।
उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने का अवकाश ही नहीं रहता। और बात बिल्कुल सही है, माँ अपने बेटे के लालन पालन में इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देती है कि अपने सुख दुख के विषय में सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं रहता है। वह बच्चे के स्वस्थ एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। बेटा को ठंड न लग जाए अथवा बीमार न पड़ जाए, इसके लिए उसे सदैव गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती रहती है। उसे लोरी गीत सुनाकर सुलाती है, उसके लिए मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करती है तथा मन्नतें मांगती है। हर एक माँ जो है सो ये अपने बेटे के लिए जरूर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थ स्पष्ट करें। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो चलिए ये कविता जो है, ये जो अभी पंक्ति देख रहे हैं, ये पुत्र वियोग से लिया गया हुआ है। इसमें कवित्री क्या कहती है, चलिए देख लेते हैं। कवित्री के पुत्र का निधन हो गया, इस प्रकार हुआ वह उसे छिन गया है। यह उसकी व्यक्तिगत क्षति है, पूरे विश्व के अन्य लोग हर्षित है, सभी दिशाएं भी उल्लासित दिख रही है, किंतु कवित्री ने अपना बेटा खो दिया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह शोक में डूबी हुई है। अपनी असंमिति मनोदशा में वह बेटे के वापस आने की प्रतीक्षा करती है और उसे नहीं लौटकर आने पर निराश हो जाती है। तो कवित्री ये कहना चाहती है कि उसके बेटे का तो निधन हो चुका है, निधन तो हो चुका है, तो कवित्री उदास है, कवित्री के घर में सन्नाटा है, लेकिन बाहर जो है पूरी दुनिया जो है वो खुशी में है कि नहीं, पूरी दुनिया हर्षित है, सभी दिशाएं जो है सो उल्लासित जो है सो दिख रही है। लेकिन कवित्री का बेटा जो है सो मर चुका है और कवित्री शोक में डूबी हुई है और वह अपने बेटे को वापस आने का इंतजार जो सो कर रही है, लेकिन उसका बेटा वापस नहीं आ रहा है। तो कवित्री का यहाँ पे यही एक संदेश है कि अगर किसी का बेटा मर जाता है तो पूरी दुनिया उसके लिए शोक में नहीं डूब जाती है, बल्कि पूरी दुनिया तो खुश रहती ही है, उसके घर वाले ही जो है सो शोक में डूबे हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? चलिए उसके उत्तर को देख लेते हैं। माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब वह अपना बेटा खो देती है। बेटा माँ की अमूल्य धरोहर होता है, बेटा माँ की आंखों का तारा होता है, माँ का सर्वस्व आदि क्रूर नियति द्वारा उसे छीन लिया जाता है। उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो माँ के लिए अपने मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। बात बिल्कुल सही है कि माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब बेटे की मृत्यु हो जाती है, और वो भी असमय है कि नहीं, बहुत कम एज में मृत्यु हो जाती है। क्योंकि माँ के लिए हर चीज बेटा होता है, माँ का धरोहर जो है सो बेटा होता है। बेटा माँ की आंखों का तारा होता है, सारी उम्मीद जो है माँ को बेटे से ही लगी हुई होती है। लेकिन सब कुछ कहिए तो माँ के लिए एक बेटा है, लेकिन असमय मृत्यु जो है बेटे की हो जाना, तब माँ को समझाना जो है ना बहुत ही कठिन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पुत्र को छौना कहने से क्या भाव हुआ, इसे बताइए। छौना का अर्थ होता है हिरन आदि पशुओं का बच्चा। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने छौना शब्द का प्रयोग अपने बेटे के लिए किया है। तो छौना शब्द जो है उसका मतलब होता है हिरन का बच्चा है कि नहीं, हिरन का जो छोटा सा बच्चा होता है बहुत ही प्यारा होता है। और पुत्र वियोग में जो कवित्री छौना शब्द का इस्तेमाल किया है वो अपने बेटे के लिए की है। हिरन का बच्चा बड़ा भोला तथा सुंदर दिखता है, इसके अतिरिक्त चंचल तथा तेज भी होता है। और हिरन का बच्चा जो है बहुत ही भोला भाला होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है और चंचल भी रहता है कि नहीं, चंचल और तेज भी रहता है। अतः कवित्री द्वारा अपने बेटे को छौना कहने के पीछे यह विशेष अर्थ भी हो सकता है। इसीलिए कवित्री जो छौना शब्द का यूज किए तो ये अर्थ हो सकता है कि उसका बेटा बहुत ही भोला भाला, लाइक हिरन के बच्चे के जैसा था, चंचल भी था और साथ में तेज भी था।
लेकिन वो बेटा जो है सो खो चुका है, वो बेटा जो है सो मर चुका है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे ये पुत्र वियोग से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो उस पीडीएफ को अवश्य खरीद लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।